Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear class 8 students. Yesterday we completed first two questions, textual questions of lesson number 3, that's global warming. It's page 22 of your English textbook, and today we are going to complete question number 3 and question number 4 of your textbook. Question number 3 is, what are the main sources of water in Kashmir? हमने इसके बारे में कल ही डिस्कस किया है कि कश्मीर के अंदर वाटर सोर्सेज जो है, जहाँ से हम वाटर लेते हैं, तो वो सोर्स कौन कौन से हैं। तो ये तो हमने कल ही क्लियर कर दिया है कि हमारे पास बहुत सारी लेक्स हैं और कुछ लेक्स प्लेन लेक्स हैं, जिनको हम फ्लड प्लेन लेक्स भी कहते हैं। कुछ हाई आल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे कुछ लेक्स हैं हमारे पास हिमालयन रीजन में, हाई आल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स उनको कहते हैं। कुछ रिवर्स हैं हमारे पास, कुछ वेटलैंड्स हैं डिफरेंट डायमेंशंस के, जो ड्यूरिंग फ्लड्स एज पॉइंट्स भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्नो फेड स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, पॉन्ड्स हैं। तो ये तमाम जो हैं ये मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं हमारे कश्मीर वैली के अंदर। तो अब हम इसको लिखेंगे, द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, द मेन sources of water in Kashmir Valley are floodplain lakes, high altitude लेसन में भी हमने ये पढ़ा है, हाई अल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स। रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, या ऐसे हम लिखेंगे पॉन्ड्स, वेटलैंड्स एक्स्ट्रा। तो द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन कश्मीर वैली आर फ्लड प्लेन लेक्स, हाई आल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स एक्स्ट्रा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, why is the water the most precious natural resource? वाटर जो है ये बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्स क्यों है, क्यों प्रीशियस है ये, क्यों वैल्यूएबल है ये, क्यों इतना इम्पोर्टेंट सोर्स है ये, रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स वाटर हमारे लिए। तो हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन हमने लिखा, वाई इज़ वाटर द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो हमें पता है कि वाटर जो है, हमने साइंस में बार बार ये पढ़ा होगा, द 3 मेन फैक्टर्स इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ और नंबर 1 एयर, नंबर 2 वाटर एंड नंबर 3 फूड। तो ये तो हमें पता है कि बगैर वाटर के जो है इन जनरल हम ये कह सकेंगे कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए ये बहुत इसेंशियल है। और इस वाटर के बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे हम क्लोथ्स वॉश करते हैं, इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो है हम बाथिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा मेन एक जो है यूज़ है इसका, प्लांट्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा यूज़ जो इसका है वो ये है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं, जो एनर्जी का सबसे बड़ा रिसोर्स है तकरीबन। तो वाटर जो है इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो हम ऐसे लिखेंगे, लाइफ इन जनरल, लाइफ इन जनरल is not possible without water, is not
possible without water. It's necessary for every living being. It is necessary for every living being to sustain लाइफ। यानी वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक ज़िंदा चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए, इसको अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। Thus, water sustains life. Thus, water sustains life. Besides, जो मैंने अभी कहा वो हम इसमें मेंशन करेंगे। Besides acting as a major resource, as a major resource for as a major resource for generation of hydro इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको पन बिजली कहते हैं, तो उसके जनरेशन में इस पानी का यही रिसोर्स इस्तेमाल होता है, ये पानी इस्तेमाल होता है जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस और आपके कंप्लीट हुए। पहला है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन कश्मीर वैली। वो हमने देख लिया कि कौन कौन से सोर्स हैं हमारे कश्मीर के अंदर जिससे हम पानी ये क्या कहते हैं हासिल करते हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज़ वाटर द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो हमने लिखा लाइफ इन जनरल इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी लिविंग बीइंग टू सस्टेन लाइफ। हर एक ज़िंदा चीज़ को अपने ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है लाइफ को सस्टेन करने के अलावा इसका बहुत बड़ा एक रोल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इसलिए ये बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। और 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ये पार्ट 2 है। कल हमने एक पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। अब मैंने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अब पार्ट 2 में हम और 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हमने किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप की समझ में ये क्वेश्चन आ गए होंगे और आप इन क्वेश्चंस को घर में कॉपी करेंगे, कॉपी पे जो है लिख के रखेंगे और इसके अलावा इसको लर्न भी करेंगे। तो जब तक हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरा एक लेसन लेके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।